बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक अंडरस्टैंड इस्लाम विद आर्गुमेंट्स पार्ट 6। दो अहम क्वेश्चंस। एक मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन एक औरत को 4 शादियों की इजाज़त नहीं है। उसकी क्या वजह है? इस पे मेरे 10 पॉइंट्स हैं कि क्या वजह है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि दुनिया में तबकाती दर्जा बंदी क्यों है? कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सारे ही अमीर हो जाए, वगैरह वगैरह। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। पहला है कि औरत को 4 शादियों की इजाज़त क्यों नहीं है। देखिए, नंबर 1, याद रखें कि मर्द जो है ना वो औरत से ज़्यादा एक्टिव है, फ़ाल है, औरत उस तरह नहीं है। नंबर 2, औरत को आपको पता है शादी के बाद घर को संभालना पड़ता है। उसका एक शौहर होता है, उसको घर का संभालना पड़ता है। अगर उसके 4 शौहर होंगे तो क्या एक औरत 4 घर बेक वक्त संभाल सकती है? नहीं संभाल सकती। नंबर 3, आपको पता है कि महीने के कुछ खास दिनों में ना औरत इंतहाई चिड़चिड़ेपन का शिकार होती है। तो ऐसे हालात में अगर एक से ज्यादा मर्दों के साथ जहनी हम आहंगी जब पैदा करनी पड़ेगी, वो नामुमकिन है। तो क्या होगा? तो ये हो सकता है सबके सब भी उसे तलाक देते हैं। जबकि जब वो एक मर्द के साथ होती तो मर्द को पता होता है ये उसकी जिंदगी की साथी है और उसके अलावा इसका दुनिया में और कोई नहीं, इसलिए उसकी कड़वी कसीली बातें भी बर्दाश्त कर जाता है। नंबर 4, अगर एक औरत के 4 खामंद होंगे और उनके यहाँ बच्चा पैदा होगा, तो क्या पता होगा कि ये किसका बच्चा, असल बाप कौन सा है? ये नहीं पता लगेगा। नंबर 5, हर खावंद ये सोचेगा कि ये मेरा बच्चा नहीं किसी और का है। जब ये सोचेगा तो जाहिर है बच्चे को कोई प्यार नहीं देगा, तो बच्चा बाप के प्यार से महरूम हो जाएगा। जो बच्चा बाप के प्यार से महरूम हो, बाप होते हुए भी, बताए क्या वो जिंदगी में कहीं कामयाब हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। नंबर 6, अगर एक खावंद बांझ है और औरत दूसरी शादी करती है, फिर उसके यहाँ बाकी बच्चा पैदा हो जाता है, तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे खावंद का हो, क्योंकि कोई भी मर्द 100% बांझ नहीं होता। इसी तरह मोस्टली कोई भी औरत 100% बांझ नहीं होती। नंबर 7, नफसियाती तौर पर कोई मर्द गवारा नहीं करता, चाहे वो कितना ही बेशरम क्यों ना, कि उसकी बीवी किसी और की दुल्हन बने। इसलिए अगर एक खातून एक शोहर के होते हुए दूसरे से शादी करना चाहेगी, तो पहला खावंद उसे फौरन तलाक दे देगा। नंबर 8, अगर एक औरत एक से ज्यादा जब शादियां करेगी, तो क्या खानदान बन सकेगा? नहीं बन सकेगा। और खानदान के बगैर मुआशरा तश्कील नहीं पाता। नंबर 9, कोई खावंद अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये कभी आज मेरे साथ है, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, अगले दिन और के साथ। जब यूं होगा तो उस बीवी को, उस खातून को कभी किसी से कोई मोहब्बत नहीं मिलेगी। तो जब खानदान में आपस में मोहब्बत नहीं होगी, तो वो ग्रो भी नहीं हो सकेंगे। और नंबर 10, देखिए, चूंकि एक से ज्यादा शोहरों की वजह से, चूंकि औरत को मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ जिनसी मराहिल से गुजरना पड़ेगा, लिहाजा वो मुमकिना तौर पर जिनसी बीमारियों का शिकार हो जाएगी और मुस्तकिल तौर पर अपने आप को ज़ाय कर बैठेगी। ये वजह है कि इस्लाम में यह है कि एक औरत एक ही खावंद के साथ रह सकती है, एक से ज्यादा नहीं। हाँ, अगर उसे तलाक हो जाए या खावंद फोत हो जाए, तो वो दूसरी शादी कर सकती है। तो इस्लाम का जो उसूल है वो बेस्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में तबकाती दर्जा बंदी है ना, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो क्यों नहीं हो सकता कि सारे के सारे अमीर हो जाएं? नंबर 1, देखिए मैं इसका बताता हूँ। कहते हैं कि मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? अगर दुनिया में सब अमीर होंगे तो दुनिया का निजाम कैसे चलेगा? आपका बाथरूम कौन साफ करेगा? सौदा सर्फ कौन लेकर आएगा? आप ड्राइवर कहाँ से लेंगे? क्या दूध वाला कोई आ सकता है आपके घर दूध को? सारे तो अमीर हैं। घर की सफाई कौन करेगा? बर्तन कौन धोएगा? आपकी गाड़ी अगर खराब हो गई है, उसको ठीक कौन करेगा? और अगर आपका ऑफिस है, तो क्या आपका कोई क्लर्क होगा? कोई आपका मैनेजर होगा? सारे तो अमीर हैं। क्या आपका कोई पीएन होगा? नहीं होगा। तो क्या इस तरह कोई काम तश्कील पा सकता है, या मुआशरा आगे बढ़ सकता है, या कोई तरक्की इंप्रूवमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। दुनिया का सारा निज़ाम ठप हो जाएगा अगर दुनिया में सारे अमीर हो जाएंगे। क्योंकि कोई वर्कर ही नहीं होगा, सब तो अमीर है। और अगर ऐसा हो कि सब गरीब हो जाए, सारे मजदूर टाइप है, तो बताएं उनसे मजदूरी कराएगा कौन?
ان سے چیزیں لے گا کون؟ سارے غریب ہیں. کوئی اچھی دکان نہیں ہوگی, کوئی برانڈڈ شاپ نہیں ہوگی, کیونکہ جو اچھی اچھی دکانیں ہیں, اچھی اچھی شاپس ہیں, اچھے موبائلز ہیں, اچھی مشینری ہے, کوئی بھی خریدنے والا نہیں ہوگا, سارے تو غریب ہیں. اور اگر کسی انسان کو ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی, وہ ادھار کہاں سے لے گا؟ جس سے بھی مانگے گا وہ کہے گا میں تو تم سے زیادہ غریب ہوں. تو اگر سب امیر ہو جائیں تب بھی مسئلہ ہے, سب غریب ہو جائیں تب بھی مسئلہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طبقاتی نظام رکھا ہے, کچھ امیر ہے کچھ غریب ہے. اب یہاں پہ ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں کیوں نہیں امیر ہوتا, تو یاد رکھیں اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے آپ وہ لازمی بن جائیں گے. مثلا دیکھیں میں یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک کلرک ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ میں آئی جی کے پی کے کیوں نہیں لگ جاتا, تو تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ کو آئی جی کے پی کے لگا دیا جائے اور آئی جی کے پی کے کو کلرک لگا دیا جائے, دونوں شعبے برباد ہو جائیں گے, دونوں, کیونکہ وہ اس کے لائق نہیں ہے, آپ اس کے لائق نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلاحیت ہے یہ انسان اپنے اندر خود پیدا کرتا ہے. جو انسان اپنے اندر جس پوسٹ کی صلاحیت پیدا کر لے اللہ اس کو وہ پوسٹ دے دیتا ہے. اگر کوئی آئی جی پنجاب ہے تو اس کے اندر وہ صلاحیت ہے, اگر کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس کے اندر وہ صلاحیت ہے, اگر کوئی پرنسپل ہے, اگر کوئی مینیجر ہے, اگر کوئی جی ایم ہے, جو بھی جس پوسٹ پر ہے وہ اس کا اہل ہے تو اس پوسٹ پر ہے, اگر وہ اہل نہیں ہوگا تو اس پوسٹ پر نہیں رہے گا. اور کسی بھی پوسٹ پر رہنے کے لیے مسلسل محنت اور لرننگ مسٹ ہوتی ہے, ریکوائر ہوتی ہے. تو جو کرتے رہتے وہ دنیا میں زیادہ عرصہ اسی پوسٹ پر بھی رہتے ہیں اور آخر ان کی ترقی بھی ہو جاتی ہے. تو اس کا حل یہی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں, اپنے آپ کو جتنا بھی گرو کر سکے گرو کریں, انشاءاللہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا. طبقاتی درجہ بندی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ادروائز جب بھی میں نے بتایا دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اس لیے اسلام کے اصول, اللہ کے بنائے ہوئے قوانین بالکل بیسٹ ہیں, بہترین ہیں. اور یہی میرا جو ایک سیریز چل رہی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے تمام قوانین اور اسلام مذہب بالکل بیسٹ اور بہترین ہے اور بالکل ایکوریٹ ہے. اسی لیے ہر چیز کو میں ود آرگومنٹس پروف کرتا جا رہا ہوں. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سیریز اچھی لگ رہی ہوگی. اپنے کمنٹ سے ضرور نوازا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.